गुरु भाई बहनों की संगोष्ठी बुलाई गई है। मैं आप ही लोगों से सुन रहा था कि इस जिले में 18 ब्लॉक हैं, जिसमें लगभग 4-5 ब्लॉक हैं जिसमें काम नहीं हो पाया। बरखा जी ने आपसे पूछा भी कि कब तक आप कर लेंगे इस काम को पूरा। आपने क्या उत्तर दिया मैंने नहीं सुना। क्या बोले थे? रांची में महादेव का काम कैसे शुरू हुआ था आपको पता है? वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ था, 14 नवंबर को, और उसी में बिहार से हम लोग 23 एडीएम आए थे यहाँ सरकार के गठन में सहयोग देने के लिए। मैं भी आया, रांची आया तो जो 9:30 बजे ऑफिस जाता था 12 बजे रात में ऑफिस से निकलता। समय ही नहीं मिले, बिल्कुल 5-5 विभाग थे मेरे पास, समय ही नहीं मिले। मैं कोशिश करता था कि शुरुआत तो करूं शिव शिष्यता की, लेकिन ऐसा फंस गया था कि न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। 12 बजे रात में होटल बंद उन दिनों हो जाते थे, खाना भी नहीं मिलता था। तीन 4 महीना बीत गया और मेरे मन में ये तड़प थी कि कैसे शुरू करें रांची में हम महादेव का काम। कोई उपाय हमको नहीं लगा। एक दिन मैंने सोचा कि अच्छा अब शुरू करते हैं। 3-4 महीना बीत गया है। डेरे से गाड़ी से निकला, ठीक मेरे डेरे से कुछ दूरी पर एक मोची बोरा बिछा के जूता सीधा था। सेक्टर 3 की बात। मैंने गाड़ी रोकी, उससे कहा कि ये बाबू सामने डेरा में हम रहते हैं, देखे हो? तो देखा ही था, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, डेरा के गेट पर लाइट लगा हुआ है। जी देखें, हम तो 2 बजे आवेंगे खाने के लिए, तुम जरा मेरे डेरे पर आना। तो बोला कि सर क्या काम है? हम कहा रिवॉल्वर का खोली फट गया, जिसको होल्स्टर बोलते हैं, उसको तो समझेगा नहीं। हमने कहा कि रिवॉल्वर की खोली फट गई, उसको जरा सी देगा। ठीक है। 2 बजे मैं आया, जैसे मेरी गाड़ी आई पीछे से वो भी आ गया, अपना बोरा छोड़ के वहीं घास पर। हमने पत्नी से कहा कि रिवॉल्वर का खोली तो हॉस्टल तो लटकते लटकते थोड़ा उसका CN1 खुल गया। हमने मोची को कहा आप खड़े बैठिए, एक कुर्सी पर बैठे नहीं गए, पोस्टर दिया। हम कहा कि इसको सीधे ना बाबू जरा पॉलिश करिए, इसमें मार देना। 10 मिनट में ले आया। 2 टाका मारना था, पॉलिश मारने में उसमें क्या लगेगा, मार के लिया। हम कहा बैठे नहीं, हम कहा बैठो नहीं, घर है ऑफिस थोड़ी है, बैठो। किसी तरह से आधी कुर्सी पर वो बैठ। अंदर हमने खबर भिजवाई कि चाय बनवा दे। दिन का 2:30 बज रहा, कोई चाय ले आया, हमने चाय पी। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आधी कुर्सी पर तो वो बैठा ही था, उसने चाय पी। हमने कहा किसकी पूजा करती हूँ? बोला महादेव। हम कहा उसी को गुरु बना लीजिए ना, क्या लगा हुआ? खाली सोचना ही ना है, सोचते हैं भगवान में। उसी तरह से सोचिए कि भगवान तो है नहीं, बुढ़ापे करेंगे, गुरु भी हैं।
आज जब रात में शाम में दुकान उठाने लगिएगा तो मेरे पास चले, तो कभी हम मिल जाए कभी नहीं मिलेंगे। और 3 पान वालों को वो लेके आना शुरू किया, 1 से 3 हुए पान वाले। अब जिसको पान खिलाएं उसको शिव से बनाएं। और अभी भी वो पान वाले चलते हैं। आपकी संगोष्ठी में भी उनका परिवार शायद आया होगा क्या? हाँ आया। और इस तरह से रांची में शुरुआत हुई महादेव के काम की। तो अगर महादेव का काम आप करना चाहते हैं, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना चाहते हैं, तो रास्ते तो अनेकों खुले हुए हैं। कहीं से शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि शिव गुरु हैं, तब तक हम आप शिव से नहीं बन सकते। इसको उलट के समझिए। जब आदमी समझ खो देता है कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, और मारने पीटने लगता है, तो लोग उसका क्या करते हैं? काके से बहुत लोग आए हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इसका माथा खराब हो गया है यार, इसको काके भेजो। नजदीक है रांची तो काके भेजो, उधर है तो आगरा भेजो, और उधर है तो जयपुर भेजो, मतलब कुछ जगह अस्पताल। यानी उसकी समझ खत्म हो गई। वो जो सोचता, अब सोच ही नहीं रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे बच्चे हैं, पीट देना उसको अच्छा लग ही नहीं रहा है। समझ खत्म हो गई। उसी को बोलते हैं मैड। पागल की अंग्रेजी होती है मैड। मैड को टुकड़ा टुकड़ा करिएगा ना तो उसका अर्थ होता है मेंटल एपरेटस डिसऑर्डर। मेंटल एपरेटस, दिमाग की मशीन, डिसऑर्डर, खराब हो गई, उसी से बना है मैड। तो हम लोगों को भी समझ नहीं है उस शिव की। हम लोग भी समझते नहीं है कि वो गुरु हैं। सुनते हैं, लोगों ने कह दिया, लोगों ने कह दिया तो हम भी पूजा करते हैं महादेव की, भगवती की, अन्य देवताओं की। समझ नहीं है। समझ आएगी कैसे? जब तक आप समझेंगे नहीं कि वो आपका बेटा है, तब तक तो प्यार नहीं आपके दिल में झलकेगा। अंत में वही पागल जब ठीक होके घर जाता है तो फिर पुरानी आदतों की तरह बच्चे को प्यार करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, ठीक हो गया, उसकी समझ लौट गई। तो जब तक हम आप समझेंगे नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, हम लोग शिव से बन नहीं पाएंगे। हाँ, बोली में रहेगा, बोली में, शब्दों में रहेगा कि शिव मेरे गुरु, लेकिन दिल नहीं समझेगा। दिमाग समझेगा कि शिव मेरे गुरु है, दिल नहीं समझेगा। और रिश्ते दिल से बनते हैं, दिमाग से नहीं बनते। दिमाग से शुरू हो सकते हैं रिश्ते, अमूमन रिश्ते दिमाग से शुरू होते हैं, लेकिन वो जगह बनाते हैं दिल में, तभी रिश्ता बनता है, तभी संबंध बनता है। अन्यथा वो संबोधन रहेगा, बोली में रहेगा। अब बोली में संबंध कैसा होता है? एक बार मैं गांव जा रहा, सीवान का मैं रहने वाला, गांव जा रहा, खुद ही गाड़ी चला रहा। गाड़ी से उतरा तो उधर से गांव के एक चचा, गांव में तो खाली चचे नाना काका है, सलाम, गांव में तो रिश्ता गजब होता है। एक गांव के चचा हम लोग उनके लगते हैं, वो आ रहे थे। हम कहे चचा गोड़ लगता नहीं, तो बोले खुश रहो बहुआ, कब आइलो? हम गाँव से बनी चले गए। तो हमारा साथी एगो मेरा दोस्त एडीएम था, मेरे साथ बैठा हुआ, पूछा बॉस के था? अब हमारी साला कुकुर है, गांव भर को लड़ाते चलता है। देखिए संबोधन तो कितना बढ़िया था, काका गोड़ लगतनी, चाचा गोड़ लगतनी। संबंध कैसा था? संबोधन तो बहुत अच्छा था। कोई सुनता तो प्रसन्न हो जाता कि कितना बढ़िया बालक है, प्रणाम कर रहा है, पटना में रहता है, गांव में भी अभी भी इज्जत करता है लोगों की, कितना सुंदर संबोधन है। संबंध कैसा था? कुकुर वाला। उस कुत्ता बोले, नहीं गांव में रिश्ता लगता है तो क्या बोले, प्रणाम तो करना है। तो जब तक समझ नहीं आएगी कि शिव मेरे गुरु हैं,
हम आप उनके शिष्य नहीं हो सकते हैं, और तो फिर वह गुरु आप में दिखेगा, आपको उसकी अनुभूतियां होंगी, यह थोड़ा कठिन हो जाए। आपके गुरु ने कहा अपने समझने के लिए दूसरों को समझाओ। अपने समझने सबसे आसान होता है समझना कैसे, जब आप दूसरों को समझाते हैं। अरब में एक कहानी है, जिस चीज को समझना चाहते हो और नहीं समझते हो दूसरे को समझाओ। अरब में एक कहानी प्रचलित है। कहानी ऐसी है कि एक शिक्षक था, उसको दूसरे दिन नया अभ्यास पढ़ाना था, नया टॉपिक पढ़ाना था। तो रात में उसने पढ़ाई की, शिक्षक ने, मास्टर ने पढ़ाई की, उसको हिसाब समझ ही में नहीं आया। लाख कोशिश की, उससे हिसाब नहीं समझ में उसको आया। अब समझ में नहीं आया तो बच्चों को समझाएगा कहां से? लेकिन क्या करता, वो क्लास था उसका। दूसरे दिन ब्लैक बोर्ड पर उसने उत्तर माला से सारे उस हिसाब के सारे उत्तर लिख दिए और पूछा विद्यार्थियों से कि समझ में आया? एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला जी सर समझ गए। लेकिन मास्टर अभी भी नहीं समझा। फिर उसने उसको मिटाया, फिर ब्लैक बोर्ड, अरब में कहानी चलती है, फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, 3-4 बार लिखा, और जब 40 मिनट की घंटी में 30 मिनट बीत गया तो सभी विद्यार्थी ने कहा कि जी समझ गए। एक विद्यार्थी खड़ा होकर बोला कि सर नहीं समझे। तो मास्टर बोला कि रे ससुरा, तो हम भी समझ गए। यानी तरीका यही है कि अगर समझना चाहते हैं किसी चीज को तो दूसरे को समझाइए। और यही आपका दूसरा सूत्र है। आपके गुरु ने कहा दूसरों को समझाइए, समझा के शिव शिष्य बनाइए, वो शिव को अपना गुरु मान ले, ऐसी कोशिश करिए। इतने ही कोशिश नहीं करिए, ऐसा समझे कि वो भी दूसरों को समझाने लग जाए। खाली वही नहीं समझे, आप ही नहीं समझिए, जिसको सुना रहे वो दूसरों को समझाने लग जाए। इतना हड़ा समझाइए। हड़ा पूछते हैं ना, हड़ा कड़ा। इसके अलावा आपको 2 सूत्र दिए गए हैं। ये जो मैंने कहा कि ये दूसरों को समझाइए और समझा के शिव को उनका गुरु बनाइए, इसके अलावा 2 सूत्र और दिए गए हैं जो मेरी समझ में आए। ये दूसरा सूत्र तो गुरु का आदेश है। मेरे गुरु ने मुझको कहा था आपको कहने के लिए, इसलिए मैंने कहा और लिखा भी है। इसके अलावा 2 सूत्र, पहला और तीसरा, दूसरा था ये। पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप दया कर दीजिए, ये सीखिए, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि हमारा आपका मन इस बात को समझे कि वो शिव मेरा गुरु है। मेरा का गजब अर्थ होता है। आप लोगों ने कहीं चप्पल खोली होगी जरूर, कि हॉल में तो चप्पल पहना हुआ कोई आदमी हमको नजर नहीं आ रहा है। मत बताइए कहाँ खोलने हैं, अंदेशा है चोरी होने का, छोड़ दीजिए, हम नहीं चुराएंगे। आप यहां से निकलिएगा तो जैसे निकलिएगा चप्पलवा आपको मोबाइल करेगा, अरे दीदी हम ही कोना में पड़ल छी, हमरा पहिन लेना, करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि उस 25 एक तरह के चप्पलों में मेरी चप्पल कौन है, आपको पता है। आपको पता है कि आपका घर कहां है, आपको पता है कि आपके पर्स और पॉकेट में कितने पैसे हैं। पैसा कुछ नहीं बोल रहा, घर कुछ नहीं बोल रहा, 1 महीने का बच्चा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मां को पता है कि उसको दूध और पानी की जरूरत है कि नहीं है, उसको पता है। क्यों? इसलिए कि उसका बच्चा, इसलिए कि आपकी चप्पल, इसलिए कि आपका घर।
ठीक उसी तरह से जिस दिन मन में ये बात बैठ जाएगी कि मेरा है महादेव, मेरे गुरु है शिव, उस दिन उस शिव को बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे निर्जीव नहीं बोलते हैं तब भी आपको पता होता है, पैसा नहीं बोलता, चप्पल नहीं बोलती, जूते नहीं बोलते, कपड़े नहीं बोलते, तब भी हमको आपको पता होता है कि मेरा कौन है। भैंस नहीं बोलती तब भी भैंसों के झुंड में अपनी भैंस रखने वाला पहचान लेता है कि वो देखो मेरी भैंस। उतने हजार बच्चे स्कूल से निकलते हैं और माता पिता स्कूल से बच्चों को लाने जाते हैं, एक तरह का ड्रेस होता है सभी बच्चों का, और दूर से माँ बाप पहचान लेते हैं वह हमारे लिए का आवता वो आवता बहुआ। देखिए ये अपनापन। इसीलिए पहले सूत्र में कहा गया हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे जगत गुरु नहीं कहा गया, विश्व गुरु नहीं कहा गया, नहीं कहा गया कि आप गुरुओं के गुरु हैं। सूत्र में कहा गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, माइन मेरा, मेरी कलम है। जिस दिन मन इस बात को समझेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, हम लोगों ने कहा आप दया मांगने की कोशिश करिए, नहीं भी दया मांगने की कोशिश करिएगा, दया तो अपने मन मांगिएगा। दया की तो ये स्थिति है कि एक दिन लेटरिन हमारे देवाशीष जी को नहीं होता है ना, तो दया मांगते हैं हे महादेव की करिए हम हमरा बुझेबे नहीं करे छे, यानी हकने के लिए भी दया मांगते। दया तो आपको हम मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि जिंदगी में खराब सड़कें मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई मुक्त नहीं हुआ है। इस धरती पर अगर यूनिकत हो गया, शिव भी अगर धरती पर आदमी में जन्म ले लेना, वह भी उसको भी खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है। जिंदगी में दुख मिलने ही मिलने हैं, सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, असुविधाएं भी मिलेंगी, सुविधाएं भी मिलेंगी। तो दया तो हमको आपको सिखाई जाए या नहीं सिखाया जाए तो हम लोग मांगने के लिए लाचार है, फेरा में पड़ेंगे तो अपने मांगेंगे, लेकिन तब किससे मांगेंगे? हम लोगों ने कहा महादेव से मांगे, जिसको आपने अपना गुरु बनाया, कहीं दे वही सकता। मैं ज्योतिषी भी रहा हूं, विद्यार्थी जीवन में बहुत कुकर्म सुकर्म मैंने किए हैं, ज्योतिष भी मैंने पढ़ा है, श्मशान की भी साधना की है, बहुत धंधा किया। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिष या सबसे कमजोर ज्योतिषी के पास चले, इस देश के सबसे बड़े ज्योतिषी के पास चले जाइए और सबसे छोटे ज्योतिषी के पास चले जाइए, आप वो क्या बोलेगा? देखेगा आपका टिपन सब जो देखना या हाथ देखेगा, देखेगा कि इस आदमी को हल्का फुल्का कष्ट है तो कहेगा सुनिए आप पर शनिचर ग्रह का प्रभाव, आप बजरंग बली का थोड़ा मंत्र जपिए, आप मंगल के मंगल, आप हनुमान मंदिर जाइए, ये करिए वो करिए, चीटी को क्या करिए, चीटी जब देखेगा कि मंगल खराब हो गया है तो वो उपाय बता देगा। सूर्य खराब हो गया है तो कहेगा कि इतवार को सूरज निकलने के पहले उठ जाइए, अजरा जल चढ़ाइए, नमक इतवार को छोड़ दीजिए। आज जब देखेगा कि ये को नहीं, दो को नहीं, 8 को ग्रह वक्री हो गए, बकरी हो गए, साले टेढ़ हो गए, 8 ग्रह वक्री हो गए, तब आपको क्या बतावेगा? ना भगवती की पूजा बतावेगा, ना राम की पूजा बतावेगा, ना हनुमान की पूजा बतावेगा, ना विष्णु की पूजा बतावेगा, ऐसे नीचे बता देगा। जब देखेगा कि चारों बगल से जातक घिर गया है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्योतिषी से लेके एगो सूखा पालने वाला भी ज्योतिषी जो होता है वो भी एक ही बात कहेगा, भाई साहब महामृत्युंजय करा, भाई साहब ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जप करा, भाई साहब रुद्राभिषेक करा। देखिए रेफर कर रहा है शिव को, रेफर कर रहा है महादेव को। जब देखेगा कि अब जातक के पास कोई उपाय नहीं बचा है, ये को ठीक करेगा, दूसरा पढ़ा जाएगा, दूसरे को ठीक करेगा, तीसरा पढ़ा जाएगा, तीसरे को फिर करेगा, चौथा पढ़ा जाएगा, सारा भारी फेरा। तो चलो ये सब कुछ सबके देवों को देव महादेव के पास उसको रेफर कर दो, रेफर टू हार्ट डॉक्टर जाइए।
वो अपने नहीं लेके, किसी के पास रेफर नहीं करेगा। हम लोगों ने कहा कि भैया वही महादेव है जो गुरु है कि दूसरा है, वही नहीं, काम खाली अलग हो जाता है। हमारे बाबूजी मास्टर, स्कूल में मास्टर, घर में बाबूजी, घर घर का बाबा है शिव, वो घर घर का गुरु भी है भाई साहब। आपने गुरु माना ही नहीं आज तक। और बरखा ने कहा ना कि बिना गुरु के से ज्ञान लेने की मानसिकता में गए ज्ञान नहीं है। एक बाप का 3 गो बेटा, बाप उस इलाके का बहुत बढ़िया शिक्षक, उसने अपने तीनों बेटे को कहा कि इस इलाके में हमसे बढ़िया मास्टर नहीं, हमसे पढ़ लो। 2 को बेटवा बोला हमारा नाम स्कूल में लिखा था, हम दूसरे स्कूल में पढ़े, तेरा साथे नाम पढ़े। जैसे मेरे बाप कहते थे कि हमसे बढ़िया डायरेक्टर से शिक्षा विभाग में बिहार के, हमसे पढ़ो ना, हमसे बढ़िया विद्यार्थी शिक्षक मिलेगा तुमको। हम बावजूद कहते थे कहा हम नहीं करेंगे, हमको स्कूल कॉलेज में एडमिशन करेंगे, वहीं पढ़ेंगे। तो हम हो गए कहता छोटका भाई बाप पढ़ा तो अभी आईजी है रेलवे में दिल्ली का, देखिए अंतर आ। तो तीनों बेटा में 2 को नहीं तैयार हुआ, कहा ना, एक छोटका बेटवा तैयार हुआ पढ़ने के लिए बाप से। बाप बहुत शिक्षक था, उसने पढ़ाया और भारत की अच्छी सेवा में वो चला गया। एक दिन पीली बत्ती लगा के घर पर पहुंचा, बाप रिटायर कर गया था, बूढ़ा हो गया। दोनों बेटवा और जो था बचा हुआ, वो बथान पर भैंस खिला रहा, जहां भैंसे वगैरह बांधी जाती हैं। सुना कि छोटका भैया आया है, तो वो दोनों आया, भोजन पानी हुआ, देखा दोनों भैया की, भैया के साथ को बॉडी गार्ड है, साला पिस्तौल खोसे हुए हैं, अब पियर बत्तियों लगाए हुए हैं गाड़ी में, सवाल है। हम लोग भैंस खिला रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद तीनों बेटा बैठे, बाप से उन्होंने कहा, दोनों बेटे ने, बाबूजी हमनी के तू तो भैंस चरवा देलो आ एगो के कलेक्टर बना देलो, ई कहे कोई लो। बाप ने कहा कि बेटा लोग सुनो, हम रिटायर कर गए हैं, मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है, ले लो, हम बांट देते हैं 3 हिस्से में। कहा जाता है कि जब बंटवारा होता है तो चावल का धुआं भी बढ़ता, चावल जो पसाया जाता है तो पानी वो भी बढ़ता, ताकि चावल का धुआं भी मार। लेकिन हम ज्ञान कैसे देते, तुम लेना चाहोगे तब तो देंगे हम, तुम दो ने लेना ही नहीं चाहा तो हम देते कैसे। इसने लेना चाहा, इसको हमने दिया, संपत्ति हम बांट दे सकते हैं, बांट लो बाबू बराबर बराबर, हमको नहीं जरूरत है, पेंशन से हम खा लेंगे। धन का बंटवारा हो सकता है, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता है जब तक कि कोई लेना नहीं चाहे। तो वो शिव तो बाबा है, आप बाबा की संपत्ति ही खा रहे हैं भाई साहब। आपको अधिकार भी है, पोता को तो अधिकार है ले। हम लोग सब उन्हीं की संपत्ति खा रहे हैं, हवा उनकी, पानी उनका, सूरज उनका, चांद उनका, बादल उनका, हम आप भी उन्हीं के। एक चीज भी बंद हो जाए तो हम लोगों का जीवन दुर्भर हो जाए। कहा ही जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, आज से नहीं कहा गया। तो उसकी संपत्ति का भोग तो हम लोग कर रहे हैं, उसको कोई एतराज भी नहीं होगा। कैसे दादा है, बाबा है, तो पोता खाएगा तो उसको एतराज कैसे हो सकता। लेकिन दिक्कत है कि उसके बड़ा कोई गुरु भी नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं है। कहा जाता है ज्ञान दाता है शिव, लेकिन क्या करेंगे वो ज्ञान रख के जब कोई लेगा ही नहीं। तो बुढ़वा बाप की तरह संपत्ति का भोग तो आप कर रहे हैं, ज्ञान का भोग करने के लिए तो ज्ञान लेने की मानसिकता बनानी होगी। इस मन से जाना होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। और जो गुरु कहते हैं कि दूसरों को समझाओ, गप्पे नहीं करने के लिए बोलते हैं, और कौन सी बोलते, गप भी नहीं करना कि शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं भाई।
तीनों सूत्रों में बिल्कुल आसान सूत्र हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं। और जब मन बाद में बूझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं, तो कहने की जरूरत नहीं। जब मन समझ जाएगा कि आमी नॉट राजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूं, तो ये बात कहने की जरूरत नहीं समझता तभी तक इसको कहने की जरूरत। और तीसरा सूत्र है कि अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करें, प्रयास करें। कोशिश करिए, प्रणाम हम लोग करते नहीं है। हम लोग प्रणाम करते हैं चीजों को, हाँ भले महादेव के सामने करते हैं, क्या जानते हैं कि ससुरा देता अब बड़ी आसानी से देता है, वो डरता नहीं है, ठरक जाता है तुरंत। हम लोग महादेव को प्रणाम नहीं करते, हम लोग भगवती को प्रणाम नहीं करते, हम लोग चीजों को प्रणाम करते हैं। और उसको प्रणाम इसीलिए करते हैं कि वो दे देगा मटेरियल। प्रणाम नहीं ना, आपके सामने तो भारी है चीजें, वो सामने का देवता तो भारी हुआ नहीं। हम लोगों ने कहा प्रणाम करने की कोशिश करें। आदमी है, आदमी को परेशान, तो कई लोगों ने हमसे पूछा हैनान जी काहे के लिए आ गए चैम्बर में। हम कहा सर प्रणाम करने चाहिए। हम मने मन सोच रहे हैं कि इसे को बदली कराना है, वो दोस्त का नहीं बोले। हम कहा सर पैसे प्रणाम करने चले, मीटिंग में जा रहे थे सीएम के यहाँ, सर प्रणाम करने। अच्छा, बड़ी खुश हुआ कि प्रणाम करने के लिए हमको आ गया। 8 दिन के बाद उसके पीए को फोन किया कि फलना जगह ट्रांसफर करा दो। अच्छा बोल देते हैं, यानी महादेव को प्रणाम करने के लिए करिए, ताकि वह पूछे कि साला प्रणाम काहे किया, हमको कुछ बोला नहीं। क्या कि जिसको भी प्रणाम करिएगा आपकी तरफ मुखातिब होगा, जिसको भी नमन करिएगा आपकी तरफ मुखातिब होगा, अगर कमीना नहीं होगा तब। तो जैसे महादेव को बिना सोचे खाली प्रणाम के लिए प्रणाम करिएगा, भगवती को प्रणाम के लिए प्रणाम करिएगा, छोड़ दीजिए। वो सोचे कि काहे चलाया था, सब आता है कुछ मांगने के लिए, कौन बंदर है वो आ गया तो कुछ बोल ही नहीं रहा, सारा प्रणाम करके चला गया। वो पता लगा, वो जब पता लगाएगा तो उसको तो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम पता चल जाएगा, उसको तो ये समझ में आ जाएगा कि समस्या कहाँ खड़ी है। थोड़ी दया कर देगा, हम लोगों की जो कष्ट है थोड़े कम हो जाएंगे। अब कह दीजिएगा तो बुझेगा, सब ऐसे कहते रहता है तू छोड़, क्योंकि सब अपनी करने का फल भोग रहा है। तो इसको बेटा देंगे कि इसके बगल वाली पड़ोसन जो जल रही है इससे, उस सारी खुश और जल जाएगी, इसीलिए मत दो, उसको भी खुश रखना, इसको भी खुश रखना। हाँ, किसी महिला को बच्चा हो गया, अगोतनी से इसको नहीं पड़ रहा है, तो जल भून के भून एकदम जल जाएगी। बेटी होना चाहिए था साले को, बेटा जल भून जाएगी। अब महादेव सोच रहा है कि इसको बेटा दे देंगे तो इसकी गोतनी जल भून जाएगी। साला ये फेरा में क्या पड़ देने, छोड़, मांगता है तो मांगना दो, हम क्या करें, हमने तो इसकी गोतनी भी वही है, आयु वही है भाई, हम तो सबके बाप का हम क्या कर सकते। इसको नाराज करेंगे, इसको खुश कर देंगे, इस पर नाराज हो जाएगा, कब है। इसीलिए कुछ कहे मत, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए, अपने महादेव को प्रणाम करने की चेष्टा करिए। और आज ही मैं 10 बजे पटने से आया हूँ, ये लोग भी नहीं किया, हम लोग सब बाहर से आए। मैं पटने गया था, शिव श्री संप्रभा का एक कार्यक्रम था इसके मेमोरियल में, और उसी में पटने में 1000 आदमी जरूर हैं जो मुझको अपने घर में रखने के लिए प्राण दिए रहते हैं। मेरी बेटी दामाद भी पटने शहर में रहते हैं और अपने आवास में रहते हैं। मैं यहाँ से चुपके से हवाई जहाज से उतरा, किसी को कुछ नहीं बताया, एक होटल में हेमा मंडल जी गए और चुपचाप जाके सूत गए। एक के बाद 4:30 बजे इसके मेमोरियल पहुंचे, 7 बजे छोड़ दिया। काहे? मेरी बेटी भी साहस नहीं कर सकी कि पापा से भेंट कर रहा हूं, इसीलिए नहीं कर सकी कि एक आदमी भी देख लेगा कि साहब कहीं यहाँ तो नहीं है, तो चप्पे चप्पे पर जासूस लगे हुए, साहब यहाँ तो नहीं है, तो होटल रहेगा ही नहीं, साला गांधी मैदान भी गांधी मैदान नहीं रहे। ये पटने की स्थिति है।
बिहार यूपी में मैं घुस ही नहीं सकता, मेरी स्थिति एक चोर से ज्यादा खराब है। और इस बार मुझको महसूस हुआ कि आखिर चोर लोग रहते कैसे। ज्यादा नहीं, मेरा 35,000 होटल में खर्चा। भोजपुरी में लोगों ने हमसे पूछा कि कैसा लगा, नहीं बोलना चाहिए, तब हम बोले कि कैसा क्या लगेगा। मैं चाहूंगा कि रांची में भी वो स्थिति पैदा हो। और मैंने वहां कहा कि भीड़ से मैं नाराज नहीं हूं, व्यवस्था टूट जाती है, इसलिए मैं क्या करूं। एसके मेमोरियल में अगर मेरी खबर हो जाती कि साहब आ रहे हैं तो गांधी मैदान में हटाना मुश्किल था और भारी भारी मुसीबत हो जाती। तब भी मैं कह के आया हूं, अभी काम नहीं। जिस दिन मुझको बेली रोड से गांधी मैदान पहुंचने में 5 घंटा लगेगा, उस दिन मैं कहूंगा अब पटने में महादेव का काम है। रांची में तो हम रोडे रोडे चलते हैं, साला कोई नहीं देखता। इस स्थिति में सुधार आपको ही लाना होगा। अभी तो 18 ब्लॉक भी पूरे नहीं हुए। एक 2015 में पूरे देश का संकल्प शिव चर्चा को पहुंचाना। अब तो जागिए आप। और बरखा जी ने तो 1 महीने का समय दिया, मैं 3 महीने का समय देता हूं। आप पूरे रांची में, रांची शहर शामिल, आप पूरे रांची जिले में महादेव का काम चप्पे चप्पे में पहुंचाएं। और 3 महीने के बाद मैं आपको इस काम को करने को नहीं कहूंगा। क्यों? हम लोग तो दिखते हैं, करता तो महादेव, वो गुरु हैं तो करेंगे तो वही ना। चेला को अधिकार नहीं है दूसरे को चेला बनाने, गुरु को अधिकार है दूसरे को शिष्य बनाने। उसने हमको आपको ये भार सौंपा है, ये उसका काम है, हमारा आपका नहीं है। लेकिन शिष्य क्या करेगा? जो गुरु जी कहेंगे सो करेगा। तो हम लोगों को भार सौंपा गया है, हम लोगों को इसका श्रेय ले लेना चाहिए। इस काम को जल्दी जल्दी करना चाहिए। 3 महीने में इस काम को खत्म करिए और पूरे झारखंड को देखिए, झारखंड नहीं देश को देखिए। पूरा झारखंड अभी आपका शिव शिष्यता से में कमजोर पड़ा हुआ है। कुछ जिले तो बहुत आगे हैं, कुछ जिले कमजोर हैं, उसको हमको आपको देखना चाहिए। और गुरु क्या करते हैं? शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आदमी जब शिव बनने लगेगा ना तो स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, सुंदर फुलवारी हो जाएगी, पूरी दुनिया फुलवारी हो जाएगी। उसमें हमारा आपका सहयोग, हमारे आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। अपेक्षित करने से काम नहीं चल रहा था, हमारे आपके की कोशिश के बिना नहीं होगा। अरे गुरु के तो हाथ पांव हम ही लोग नहीं, शिष्य ने गुरु का हाथ पांव होता, चेला ही न होता। हम ही आपको करना है और आप कर लेंगे, इतना मैं जानता हूं। आप सबों को मेरा